बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल जो परसों मंगला डैम पे जो हरकत हुई है तो नाज़रीन वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और एक वज़ीर-ए-आज़म, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ही थे आज़ाद कश्मीर के, वज़ीर-ए-आज़म हैं बल्कि वो, और उनके साथ जो इन्होंने सलूक किया, नारवा सलूक किया, काबिल मज़म्मत है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कल अताउल्लाह तारड़ ने जो बयान दिया है कि हम इसको पाकिस्तान, अगर ये कहें तो हम पाकिस्तान में न घुसने दें। पाकिस्तान में तो इनका कोई भी, इनके बड़े भी नहीं रोक सकते हैं उसको पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान का हिस्सा है आज़ाद कश्मीर। क्या ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो, क्या ये आज़ाद कश्मीर तोड़ना चाहते हैं? पहले मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ा इन लोगों ने, सियासतदानों ने और हैंडलर्स ने मिल के। क्या अब भी हैंडलर्स मिल के और सियासतदान मिल के ये आज़ाद कश्मीर अलहदा करना चाहते हैं पाकिस्तान से? क्या एजेंडा इनका यही है कि अब कश्मीर को भी पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए? क्योंकि एजेंडा यही नज़र आ रहा है इनका सबका। जो इनके सहूलतकार हैं उनका भी यही एजेंडा नज़र आ रहा है। अभी तक आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी सामने नहीं आई, जब आएंगी फिर देखेंगे। फ़िलहाल तो कोई पॉलिसी सामने ऐसी नहीं आई जिससे ये पता चल सके कि इनको नकेल डाली जा रही है सियासतदानों के बेलगाम घोड़ों को, जो मुल्क को सरासर नुकसान दे रहे हैं, मईशत में भी नुकसान दे रहे हैं, हर चीज़ पे नुकसान दे रहे हैं और गरीब आवाम को पीसते जा रहे हैं। नाज़रीन, दिसंबर की जो मईशत की मुआशी रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह की है, आपकी पेश नज़र कर देते हैं। दिसंबर में जो शुरू हुआ, जब दिसंबर शुरू हुआ है, आज पहला हफ्ता ही जा रहा है दिसंबर का, यानी 7 तारीख हो गई है, दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल में 20%, सीमेंट की सेल में 16.8% कमी हो चुकी है। ये नाजरीन इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा है, ये इनकी कारकर्दगी है। और ये जो उछल पड़ रहे हैं, हम मैशत को बेहतर करेंगे और नाच के अपने घुंघरू तोड़ते हैं, रात को फिर बैठ जाते हैं, सुबह उठ के फिर कोई ना कोई जूझ माजूझ की तरह कोई बयान दे देते हैं। तो नाजरीन, नवंबर में जबकि नवंबर में तजारती खसारा 24% खसारा नवंबर में रिकॉर्ड किया गया पाकिस्तान की मैशत के अंदर। और अफ़गानिस्तान से भी कम ज़ेर मुबादला पाकिस्तान का रह गया, 6.9% या 7% है, इतना ही रह गया इनका। यानी कि 6.7 बिलियन डॉलर जो है ज़ेर मुबादला रह गया पाकिस्तान का तकरीबन। और ये इजाफा, ये तमाम पॉइंट्स मैशत की तबाही और गरीब की मौत की दास्तान सुना रही है, लेकिन हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। हुकूमत अपने मंजन बेच रही है। अताउल्लाह तारड़ बैठ के अलहदा कॉन्फ्रेंस कर देता है, ख्वाजा आसिफ अलहदा कर देता है, ख्वाजा सादिक रफ़ीक अलहदा कर देता है। और ये जो बकवासियात इतनी ये लोग करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। अताउल्लाह तारड़ को शर्म आनी चाहिए कि इसके दादा भी क्या करते रहे। ब्रीफ केस का रुझान जो पैदा किया था इनके दादा ने ही किया था, उसी पे ये रविश पे चल रहे हैं। इनको अपने आईना देखना चाहिए अपना, कि आज जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इस मुल्क की वजह से बैठे, इस मुल्क को ये तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। और सब के सब ये शामिल है इसमें, PDM के तमाम टोला शामिल है, तमाम PDM जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट सब इसमें शामिल है। तो नाजरीन, जब आखिरी हफ्ता PTI का चल रहा था अप्रैल में 2022 में, PTI के आखिरी महीने में इंडस्ट्री ग्रोथ जो 26% थी, जबकि आज इंडस्ट्री ग्रोथ 10.6 से भी कम हो चुकी है। तो नाज़रीन, इंडस्ट्री ग्रोथ कहाँ थी और कहाँ आ गई? और दूसरी जानिब इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने, क्योंकि ख़ाम माल बाहर से आता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी ख़ास तौर पर इससे मुतासिर हुई हैं और 26 से ज़ायद फार्मास्यूटिकल कंपनी इस वक्त बंद हो चुकी हैं। वहाँ बेरोज़गारी हो चुकी है, कुछ बंद होने जा रही हैं, कुछ अपना हिसाब किताब समेट रहे हैं, तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो ये लोग। तो नाज़रीन, इस वक्त जो गुर्बत की तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है और अमारती अशराफिया के ख़जाने में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। एक तरह अशराफिया पैसा इकट्ठा कर रहा है, दूसरी जाने गरीब मौत इकट्ठी कर रहा है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर का जो मसला है वो एक कड़ी है, पहली कड़ी है कश्मीर को अलहदा करने की पाकिस्तान से। तो इन्हों को शर्म नहीं आती। इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान भी अलहदा किया, इन्हीं सियासतदानों ने, इनके बड़े जो थे बैठे हुए थे उन्होंने किया। अब औलाद आके ये कर रही है, अब इनकी औलाद आके पता नहीं क्या करेगी। तो खान साहब जो कर रहे हैं
क्योंकि खान साहब के ख़िलाफ़ इसलिए कि खान साहब इनको ना खाते हैं ना खाने देते हैं, ना वो इनके हाथ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सियासत इनसे बालातर है। वो अदम तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं, ये तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं, वो अदम तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं। तो उसमें वो कामयाब हैं और कामयाब तरीन जा रहे हैं। और दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि अगर पाकिस्तान में कोई सियासत इस वक्त कर रहा है वो इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया उनको दिखाता नहीं है। तो दुनिया के 25 बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं इमरान खान साहब की पाकिस्तान से कवर करते हैं, बनी गाला से कवर करते हैं, ज़मान पार्क से कवर करते हैं, जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ पर उनकी कवरेज होती है। इनको फिर भी तकलीफ़ है, ये भी तकलीफ़ है कि 25 दुनिया के जो चैनल्स हैं वो क्यों कवर कर रहे हैं इनको। इनका बस चले तो उनको भी पाबंदियाँ लगा दें, मगर बस नहीं चल रहा है इनका, क्योंकि वो सेटेलाइट पे होते हैं, वो कर लेते हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं होता। तो नाज़रीन, इस तरीके से पाकिस्तान के इस वक्त बड़े हालात नाजुक हैं, ख़राब हालात हैं। तो इस वक्त जो है इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ले जा चुकी है। तो अब जो है इनका जो हशर होना है वो फ़िरौन से भी बुरा होना है, इनका हशर जो ये कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लाम का दूसरा नाम है, तो जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया उसने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया, तो फिर अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। पहले भी किसी को माफ़ नहीं रब ने किया है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, अब भी अल्लाह ताला ज़ात जो है उनको माफ़ नहीं करेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ सियासत कर रही है और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रही है, निस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।